फ्रेंड्स, लॉकटॉक में आप सोच रहे होंगे कि रीटा के हाथ में गिटार कैसे है। तो जी हाँ दोस्तों, जिनके साथ आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके दिल में बसता है म्यूजिक और जो प्रोफेशनली एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं पर दिल से म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए आज मैं एक गाना गाना चाहूंगी। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली केतन गड्ढा की। आइए मिलते हैं, जानते हैं उनकी काफी सारी बातें। इस लॉकडाउन में वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा हर पल कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सो हियर वी बिगिन लॉकटॉक विद केतन गड्ढा। हाय केतन जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में लाइव सिंगिंग करें फेसबुक पर। Hi Rita, thank you for inviting me for a Lock Talk show. You are doing wonderful job. वैसे पूरी पब्लिक लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में your Lock Talk show is a wonderful thing to happen and you are always one step ahead. So I really congratulate for doing this wonderful job. मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ऑनलाइन। ही वॉज एट हिज प्लेस अंधेरी, में यहाँ था। और जैसे मेरा म्यूज़िक इज़ माई पैशन, सो आई वॉज डूइंग रियाज एंड ट्राइंग टू सिंग सॉन्ग्स और ही वॉज देयर ऑनलाइन। हम एक दूसरे को सुना रहे थे, क्या गलती है, क्या ये है। इट वॉज 2 दिन चला, फिर वो नहीं था। एक दिन वो ही वॉज आउट, तो मैं बैठा था। तो आई जस्ट थॉट कि तभी मुझे ख्याल आया कि ये मेरे फ्रेंड से 2 चिन्ह पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम। बोला चलो ऐसे ही म्यूज़िक करते, हमको भी सुनाओ। तो जस्ट आई वेंट ऑनलाइन दैट टाइम टू सी हाउ इट हैपन्स। जैसे ऑनलाइन गया तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और बोला कि अरे बहुत अच्छा है। मैं बोला मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। सो ये प्रैक्टिस है। तो बोला ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करो, हम लोग देखेंगे आपका प्रैक्टिस। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और एक दिन गया, फिर दूसरा दिन गया, तो सब लोग फिर दे कीप ऑन वेटिंग कि कभी अभी कर रहे हो। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर मेरा भी प्रैक्टिस अच्छा होने लगा, मुझे भी लोग सुनने लगे। लोगों ने बोला कि चलो ये अच्छा है, ये इसमें थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, ये वो। तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने लगी। और सब लोग लॉकडाउन है तो मेरे सब दोस्त ही हैं, सब अपने भाई लोग ही हैं। मतलब मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरा समाज है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। केतन जी, म्यूजिक और आप अपनी जिंदगी में कैसे जुड़े? मतलब अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक? म्यूजिक मेरे जीन्स में ही है। मेरे डैडी मम्मी दोनों को म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ है। सो हमारे घर में पहले से तबला, हारमोनियम पहले से बचपन से ही देखा है मैंने। और मेरी मम्मी जब भी बाजू में हमारे नेक्स्ट नेबर के वहाँ सीखने जाती थी तो शी यूज़ टू टेक मी ऑलवेज। मुझे आज भी याद है, वो हीरा बेन के पास जाते थे सीखने। तो वहाँ से मेरा पहला ट्रेनिंग शुरू हुआ। वहाँ मैंने छोटा सा एक गाना मुझे सिखाया था, आज भी याद है। मेरे सब फ्रेंड्स को मैंने काफ़ी बार सुनाया होगा और द पैटर्न वाज डिफरेंट दैट टाइम। तो मुझे सिखाती थी वो गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो अभी भी मुझे याद है वो गाना। और गाने से ज़्यादा वो गाने की पैटर्न, वो जैसे उसका कीबोर्ड चलता था ना, वैसे वो गाने का सिखाती थी। और मेरा बचपन मुलुंड में गया है पूरा। तो मुलुंड एक ऐसा गांव है, मेरा पूरा
बचपन उधर गया है, तो सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक लवर हैं, आर्ट लवर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं। तो हम जब भी मैं मुलुंड रहता था तभी भी हम लोग आसपास में जितने लोग हैं, हम लोग काफ़ी लोग शाम को मिल के महफिल करते थे। नॉट वंस इन अ वीक बट ट्वाइस इन अ मंथ, और ऐसे हम लोग का होता था। तो जो तबला बजाता था, हारमोनियम बजाता था, जो गाता था, तो सब हम लोग शाम को मिल के टेरेस पे या किसके घर पे वी यूज टू एन्जॉय अ लॉट। आई मिस दैट ऑलमोस्ट। तभी एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ वीडियो मोबाइल ये वो सब कुछ नहीं था। दिस वॉज आवर एंटरटेनमेंट। तो म्यूज़िक का शौक तभी से है। और फिर बढ़ते बढ़ते जब भी मैं माटुंगा आया, फिर मैंने यहाँ म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन किया, तो मैंने सीखा, वहाँ म्यूज़िक शुरू किया। स्लो मेरा पैशन था म्यूज़िक, तो मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने एक दो गाना रिकॉर्ड कराया, तो मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वैसे मैंने क्लासिकल सिंगिंग स्टार्ट किया सीखने का। और सिंगिंग ऐसा है, यू कैन नॉट कंप्लीट, यू हैव टू लर्न। जितना भी आप आगे बढ़ो, आपका लर्निंग तो चालू ही रहता है। तो मैंने काफ़ी लोगों से मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया है, मैं सीख रहा हूँ, और ये मेरा लर्निंग ही है। एंड आई लव म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ वंडरफुल थिंग। Ketan Gadda, Vikas Group, what a big success story. Still, you are so simple by nature. I mean, you can talk to every person with the same league, with the same respect. ये कैसे हो सकता है केतन जी? जिस टीचर्स के सक्सेस के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ एक आदमी कैसे जुड़ा रहता है? रीटा, दुनिया में हर आदमी अलग होता है। हर कोई अपना नसीब लेके आता है, हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है। हर किसी का ब्रेन अलग होता है। तो सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में सक्सेसफुल का अर्थ है कि पैसा, उसके पास कितना पैसा है। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो अनसक्सेसफुल है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कोई अलग है। हम सब एक ही हैं। शायद किस्मत हमारी अच्छी है कि हमारे पास सब कुछ है। उन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, अच्छा इतना दिमाग भी नहीं है कि वो लोग कुछ ऐसे कर सकें कि जैसे सक्सेसफुल हो सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर किसी को एक जैसा गिने हम लोग। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है। वो जब बॉम्बे आए थे कुछ नहीं था इनके पास, फुटपाथ पे सोते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में एक ही बात आती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है। तो जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं वो यकीनन आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि जो नहीं बढ़ सकें उनके साथ हम लोग गलत सलूक करें। और मैंने ये देखा है मेरे फैमिली में, मेरे डैडी को इतने साल से मैं देख रहा हूँ। स्टील मार्केट में जब ये आए थे, ही वॉज द फर्स्ट वन। काफ़ी लोगों को उन्होंने लिफ्ट किया। आज भी उनका खुद के लिए कोई खर्चा ही नहीं है, कोई शौक भी नहीं है। जैसे मेरी मम्मी है, अभी भी लॉकडाउन जो शुरू हुआ नहीं कि नेक्स्ट डे मुझे बोला कि
गांव में कितने लोग हैं जरा देख, तो जिनके पास क्या है क्या नहीं है, कल का कल फ़ोन करो, और जिनके पास जो नहीं है जरा दे दो। ये थॉट प्रोसेस है मेरे पेरेंट्स की। उनके खुद के कोई शौक़ नहीं है, लेकिन किसी को भी तकलीफ़ है तो वो अपना धर्म समझते हैं, और वही हमको सिखाया है। वी आर लकी टू हैव अ पेरेंट्स लाइक देम। और एक बात कहना चाहूँगा, मुझे भजन का बड़ा शौक़ है, मैं सुनता रहता हूँ। एक भजन सुना था सूरदास जी का, सूरदास जी बड़े दानी हुआ करते थे, तो उन्हें कोई पूछता है, उनकी एक आदत थी रोज़ दान देते, लेकिन जब भी वो दान देते उनका सर झुक जाता। तो कोई उनको पूछता है कि सूरदास जी आप इतने बड़े दानी हैं, जब भी आप दान देते आपका सर क्यों झुक जाता है? तो उन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब दिया उनको। वो भजन में है, लेकिन आपको मैं सिंपल से समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, आप ये मत समझिए कि आपने कमाया है। और ये लॉकडाउन ने तो सबको समझा दिया कि हमारे पास कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सो उन्होंने कहा देनहार कोई और है, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचो नैन। जितने जैसे अच्छे काम करते जाओ ना, उतने उतने विनम्र होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास कुछ नहीं है उसकी इज्जत ना करो। हर आदमी की एक अपनी इज्जत होती है, पैसा हो ना हो, सब एक समान होनी चाहिए। तो वो बात मेरे माइंड में बहुत बैठी है पहले से। केतन जी, आपने सिंगिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन किया है। भाई इसका राज हम सब जानना चाहेंगे कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं। फिटनेस के बारे में आप पूछ रही हैं, इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स, योगा, टाइम देना पड़ता है उसके लिए, और कंटिन्यूस हफ्ते में 3 दिन 4 दिन वॉक पे जाइए, योगा करिए, स्पोर्ट्स खेलिए। हम लोग अभी भी हमारी क्रिकेट की मैच थी 50+, तो हम लोग, आप मानेंगे नहीं, हम लोग मेरे ख्याल से 200 लोग थे, ऑल 50+। हम लोग सब जूने क्रिकेटर हैं, पहले से खेलते थे। आधे से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम था। कोई 2 रन बना के बैठ जाता था, कोई थक जाता था, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे बात किया ना, सबका कहना यही था कि हम लोग अपनी फिटनेस चेक करेंगे, हम लोग कितने फिट हैं। कोई 50+, 55, 60, 70, 75 तक के लोग हैं जो खेलने आते हैं। तो ये जो फिटनेस है ना, वो माइंड में घुसा दो। वो क्रेजी, अपने आप को क्रेजी कर देगा आपको। एक टाइम आपको आदत लग गई ना फिटनेस की, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग सब क्रेजी लोग हैं। थोड़ा भी वजन बढ़ेगा, थोड़ा भी अनफिट जैसा लगेगा, वी कैन नॉट टेक इट। तो वॉक है, योगा है, स्पोर्ट्स है, ये सब जुनून से करना चाहिए। और उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, घर पे बैठ के कुछ नहीं होता है। सो मेरे सब फ्रेंड्स हैं, बाहर निकलिए। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, बुरी आदतें जितनी बुरी होती है ना, उससे पावरफुल अच्छी आदतें होती है। तो अच्छी आदतें बनाइए, वो आप छूटेंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू केतन जी, What other passions you have in your life except singing? आपके और भी क्या क्या शौक हैं
और लोगों को अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना चाहिए, एक अच्छा सा मैसेज प्लीज़ आप सबको दें। म्यूज़िक के अलावा और भी पैशन है, जैसे कि स्पोर्ट्स है। अपने आप को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। इट कीप्स यू फिट। व्हेन योर बॉडी इज फिट, इट विल कीप योर माइंड फिट। और हैप्पीनेस के लिए दोनों फिट होने बहुत ज़रूरी है, बॉडी एंड माइंड। तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, लेकिन फिटनेस नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले की फिटनेस। और फिटनेस के लिए अगर स्पोर्ट्स जैसा उत्तम, उससे जैसा बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसमें शरीर और मन दोनों फिट रहते हैं। और मेरा दूसरा है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। आई लव माई फ्रेंड्स लाइक एनीथिंग। कुछ भी हो जाए लेकिन फ्रेंड्स के बिना नहीं चलता है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने सर्वे किया था। ये सर्वे चल रहा है मेरे ख्याल 75-80 ईयर्स से। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट पीपल कौन है, सुखी लोग कौन हैं, और कौन है जो लंबा जीते हैं। और उन्होंने काफी लोगों को सर्वे किया। 3 पीढ़ी से उनका सर्वे चल रहा है। पहले सबका ये क्वेश्चन था, सबका ये कहना था कि पैसे के सिवा आदमी कोई खुश हो ही नहीं सकता। फिर आया पावर, कि पावर तो चाहिए, पैसा है, पैसा तो आज है कल नहीं है। फिर आया पावर का भी ऐसा हो गया है, आज है कल नहीं है। फेम कितनी टिकती है। फिर उनको सर्वे के बाद उन्होंने अभी एक रिपोर्ट दिया है कि सबसे सुखी और सबसे लंबे जीने वाले आदमी हैं जो लोग, उनका सबका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। दे वेर इनटू देयर कम्युनिटी। वो लोग का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। तो जब भी आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, सोशल सर्कल बड़ा हो, तो अपने आप आपका माइंड बहुत हैप्पी रहता है। और जब आप हैप्पी रहते हो, अपने आप आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो उन्होंने 3 पॉइंट दिए उन्होंने, जो सर्वे के बाद दिए, कि जितना लोगों के इतने बड़े सर्कल थे या सोशल सर्कल थे, वो सब लंबा जीते हैं। दूसरा, उनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, दे आर ऑल हैप्पी पीपल। खुश लोग हैं, खुश रहते हैं। और जो अलूफ रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो बहुत अपने आप में ही रहते हैं। उनका बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है। तो मेरा सबसे कहना यह है कि सबसे मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। क्या लाए थे और क्या लेके जाना है, या आपको हमारा रिलेशन है वही तो टिकता है। और ये लॉकडाउन के पीरियड में सब जब अपने अपने घर पे हैं, तो अपने को टाइम मिला है अपने फैमिली के साथ रहने का। तो फैमिली के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, और क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम समझते हैं? बच्चों के साथ बैठे हैं और ध्यान मोबाइल में है, बीवी के साथ बैठे हैं और ध्यान टीवी में है।
ऐसा वक्त नहीं देना है। जब बच्चों के साथ बैठे हैं तो उनके साथ ही बैठना है, मोबाइल साइड में रख के। और ये सब जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स, सर्कल, अपना पैशन, सबके लिए एफर्ट लगता है। एक्सक्यूज़ वो बहुत इजी है देने के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल दूंगा, परसों दूंगा। बट जब भी अपने आप आपका खुद का पैशन को भी वक्त चाहिए आपका। सबको म्यूजिक का शौक है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम निकालते ही नहीं। फिट रहने के लिए योगा करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, लेकिन किसको एफर्ट्स नहीं करने हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, डू एफर्ट्स। दोस्तों के साथ मिलें जुलें और अपने आप का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, फिट रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता। एक टाइम लॉकडाउन अपने आप खुल जाएगा, फिर ये सब बहुत चीज़ें छोटी छोटी लगेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू रीटा, थैंक यू वेरी मच। एक बात और कहनी है, हर आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। हर चीज अपनी कंफर्ट जोन में ही चाहिए। इसीलिए अभी लॉकडाउन में सब परेशान हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन चला गया। आप देखेंगे ना, जो सक्सेस और अनसक्सेसफुल आदमियों की लिस्ट देखेंगे ना, तो वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो एफर्ट करते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अपना पैशन बढ़ाने के लिए भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप के पैशन, अंदर जो पैशन है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सिंगिंग का शौक है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो आप कैसे डेवलप करेंगे? आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आप कैसे डेवलप करेंगे अगर टाइम नहीं देंगे? तो अपने पैशन के लिए अपने आप को टाइम देना ही है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने शौक के लिए टाइम निकालिए और देखिए फिर अपने आप में चेंजेस। आप कितने खुश रहते हैं, अपने आप में कितना मज़ा आता है अपने आप को। लाइफ विल बी मच मोर हैप्पियर। हर आदमी के अंदर संगीत होता है, हर आदमी के अंदर स्पोर्ट्स होता है, निकालता नहीं है, वो टाइम नहीं देता अपने आप को। आप खेलिए स्पोर्ट्स। जब भी आप अपने बच्चों के साथ कभी क्रिकेट मस्ती में कभी खेलते, नहीं मज़ा आता है? आता है, लेकिन खेलना नहीं है, वक्त नहीं है। वक्त निकालिए बच्चों के साथ और क्वालिटी टाइम दीजिए, जिसमें अपना ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों पे हो, अपने फैमिली पे हो, अपने पैशन पे हो। अपने आप सब कुछ निकलेगा। Entertainment is really grateful to you, Ketan Gadda. The Ketan Gadda has joined our lockdown. Thank you so much once again. ये गाना मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, जहाँ पे हमको पता नहीं कल क्या होगा। तो मेरे दोस्तों के लिए हैं, सब मेरे फ्रेंड्स। गिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं,
टूट सकती नहीं। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। हैव अ वंडरफुल लाइफ, सेफ लाइफ। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इससे हम आराम से निकल जाएंगे। कंट्रोल रखें अपने आप पर। मन तो बहुत होगा घर से बाहर निकलने का, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक नहीं। फैमिली के साथ रहें, फैमिली को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। थैंक यू।